क्लास 10th भूगोल का जो अध्याय 6 पढ़ रहे हैं उसका ये दूसरा भाग है और ऑनलाइन वीडियो का ये 18 भाग है जिसमें कृषि आधारित उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी हमारे जो उद्योग थे उनका हम वर्गीकरण पढ़े थे, ठीक ना। तो आज उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कृषि आधारित उद्योग, मतलब कृषि पर आधारित कौन कौन से हमारे उद्योग है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन है, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर क्या है, मतलब ये जितने हैं, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे ऊनी हो, चाहे पटसन हो, चाहे चीनी हो, चाहे वनस्पति तेल, ये सभी हमारे, ठीक ना, कृषि से आधारित जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हीं पर ये क्या है, निर्भर है, ठीक ना। ठीक, तो इस तरह ये मतलब हमारा कृषि आधारित उद्योग है, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में जो वस्त्र उद्योग है उसका एक अपना अलग का महत्व है, क्योंकि ये देश के उत्पादन में 14% योगदान, मतलब देश की अर्थव्यवस्था में इसका 14% क्या है, योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण अथवा आत्मनिर्भर है। मतलब ये जो कच्चे अकेला ऐसा देश है हमारा भारत, ठीक ना, जहाँ कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण है और आत्मनिर्भर है, ठीक ना, प्राप्त करता है। सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1854 में मुंबई में। ज़्यादातर पूछता है कि पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था सूती वस्त्र का, तो आप याद रखिएगा मुंबई में 1854 में। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई और हथकरघा से बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। मतलब प्राचीन समय में हमारे देश में जो सूती वस्त्र हाथों के द्वारा कटाई, हथकरघा चरखा के द्वारा नाम सुने होंगे, उन्हीं के द्वारा उस तकनीकी से हम बुनाई करते थे। वर्तमान में हथकरघा का स्थान विद्युतीय करघों ने ले लिया है, मतलब मशीनों के द्वारा आज हम बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक ना। 80% मिलें निजी क्षेत्र में हैं। किस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में वो हैं जो कार्य कर रही हैं। दिया है सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, मतलब कौन कौन से, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सूती मिलें स्थापित हैं, तो उसके स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हमें जानना है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्न है, जिसमें पहला है कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता, मतलब उस क्षेत्र में जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ पहले नंबर पर हमें कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता, मतलब वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। जैसे दिया है महाराष्ट्र गुजरात में कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त काली मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। इस कारण इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण है, मतलब वहाँ पर होने की वजह से, ठीक ना, काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन होता है, और पर्याप्त मात्रा में जब कपास उत्पादन होता है तो उसी कारण वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग भी विकसित होते हैं, ठीक ना। दूसरे नंबर पर जलवायु, महाराष्ट्र गुजरात में समुद्र के निकटता के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, मतलब वहाँ नज़दीक क्या है, समुद्र है, जिसके कारण वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जिसका कारण धागा बुनाई में क्षति नहीं होती, मतलब धागा जल्दी टूटता नहीं है, ठीक ना, मजबूत होता है। तो इस तरह यह है जलवायु। उसके बाद से ऊर्जा के पर्याप्त साधन, सूती वस्त्रों की मिलों के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है, ठीक ना, मतलब वहाँ पर्याप्त मात्रा में हमें क्या है, बिजली जो हमें उपलब्ध है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर सकते हैं। महाराष्ट्र गुजरात दोनों राज्यों में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है, जिसके कारण वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए हैं। पर्याप्त पूंजी, महाराष्ट्र गुजरात में पर्याप्त मात्रा में पूंजीपति निवास करते हैं, अतः इन राज्यों में सूती वस्त्रों की मिलों की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी क्या है, उपलब्ध है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, ठीक ना। तो वहाँ बड़े पैमाने पर पूंजी क्या है, उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम आसानी पूर्वक से गन्ना कह रहे हैं, कपास मिल या सूती वस्त्र मिल स्थापित कर सकते हैं। पर्याप्त मांग, यहाँ उत्पादित सूती वस्त्रों में पर्याप्त मांग है, क्योंकि वस्त्रों का बाजार बड़ा है, ठीक ना, बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कपड़े का कितना जो मांग बढ़ता चला है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में उद्योग भी धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। सस्ते और कुशल श्रमिक,
मुंबई अहमदाबाद में पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक आसानी से क्या है उपलब्ध है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग क्या किया गया स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र, मतलब सूती वस्त्र जो है उनके उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कहाँ है, ठीक ना, उसके बारे में हमें देखना है। पहले नंबर पर हमारा महाराष्ट्र। इस राज्य में 119 मिलें द्वारा सूत वस्त्र निर्मित किया जाता है, जहां पूरे देश में कुल उत्पादन का 43% मिल के कपड़े का तथा 17% रेयान का उत्पादन होता है। मतलब वहाँ 43% जो कपड़े उत्पादन होते हैं और रेयान ने दिया है उसका भी 17% उत्पादन किया जाता है। मुंबई यहाँ सबसे प्रधान केंद्र है, जहाँ 65 मिलें स्थापित, मतलब जो मुंबई एक जिला या क्षेत्र कहिए, नगर कहिए, जहाँ कितना 65 वहाँ पर सूती वस्त्र वहाँ मिलें स्थापित है। मुंबई के अलावा में अकोला है, वर्धा है, अमरावती है, सोलापुर है, पुणे है, सतारा है, कोल्हापुर, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र, ठीक ना, कारखाने स्थापित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे गुजरात। क्या देखेंगे? गुजरात के बारे में देखेंगे, ठीक ना। सूती वस्त्र उत्पादन में इस राज्य का दूसरा स्थान है। यहाँ कुल 118 मिलें हैं। कितने हैं? 118, जिसमें से 67 मिलें अहमदाबाद सबसे फेमस है वहाँ, इसीलिए उसे भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। देख रहे हैं ना, भारत का मैनचेस्टर। कभी कभी पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो वहाँ पर 67 अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिलें क्या है स्थापित हैं। उसके बाद बड़ोदरा है, भरूच है, मोखी है, नौसारी है, भावनगर है, सूरत है आदि क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। इस राज्य में सूती वस्त्रों के अनेक मिलें हैं, जिनमें से 10 मिलें कानपुर में हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मतलब यदि आए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को, क्योंकि उत्तर भारत में 10 मिलें किसके हैं, सूती वस्त्र की मिलें स्थापित थी, इसलिए वहाँ पर उत्तर भारत को सूती वस्त्र का कानपुर का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर के अतिरिक्त आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर क्या मिलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं, ठीक ना। अब आता है पश्चिम बंगाल। इस राज्य में कोलकाता, उसके समवर्ती क्षेत्र में 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों में सूती वस्त्र की 42 मिलें स्थापित है। कितनी मिलें? 42 मिलें हैं जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट जो 24 परगना है, हावड़ा है, हुगली जिले हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं। उसके बाद से आता है तमिलनाडु। इस राज्य में कपास के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप तथा पायकारा परियोजना से सस्ती जल विद्युत उपलब्धता के कारण देश में सर्वाधिक 439 मिलें, मतलब वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत परियोजना के द्वारा उपलब्ध की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर, ठीक ना, सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई, जो 439 मिलें हैं। तमिलनाडु में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र दिया है कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम और मद्रास जो हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर, ठीक ना, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। लास्ट में आता है अन्य राज्य के बारे में हम बताते रहे हम आपको। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों में केरल है जहाँ 26 मिलें हैं, कर्नाटक है 32 मिलें हैं, पंजाब में 9 मिलें हैं, उड़ीसा में 5 मिलें। प्रमुख ये केंद्र हैं जहाँ अन्य राज्यों में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, ठीक ना। अब दूसरा कृषि पर आधारित उद्योग देखेंगे, पटसन उद्योग। कौन सा उद्योग? पटसन। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब पटसन का उत्पादन या पटसन संबंधित निर्मित सामान का, मतलब पटसन से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई, जैसे चटाई, मैट, ठीक ना, बहुत तरह की बोरियां इत्यादि तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनमें सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में माना जाता है। भारत बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। मतलब बांग्लादेश तो पहले नंबर पर है, उसके बाद से दूसरे नंबर पर भारत है जो निर्यात करता है किसका? पटसन का। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। कितने? 80,
इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी मानी जाती है, ठीक ना, जहाँ पर बड़े पैमाने पर पटसन उद्योग स्थापित किया जाता है, ठीक ना। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1855 में। कहाँ? रिसरा जो जगह है, ठीक ना, कोलकाता के निकट ही है, वहाँ 1855 में पटसन उद्योग की स्थापना की गई थी। पहला वहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक ना। अब देखेंगे हुगली नदी तट पर अनेक स्थित होने के निम्न कारण, मतलब हुगली जो नदी है उसके तट पर इसकी स्थिति किसके? पटसन उद्योग के स्थिति होने के निम्न कारण है, ठीक ना। जहाँ देखा जाएगा कौन कौन से कारण है जो हुगली नदी के तट पर ही पटसन उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिसमें पहला है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, मतलब जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो कहाँ है? उसके निकट है, हुगली नदी के निकट है। सस्ता जल परिवहन, मतलब वहाँ सस्ता जो जल परिवहन साधन क्या है? उपलब्ध है। उसके बाद से सड़क, रेल और जल परिवहन का जाल कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक है, ठीक ना, मतलब आसानी पूर्वक से उसको मिलों तक वहाँ पहुँचाया जाता है, ठीक ना। जैसे सड़क वहाँ की सुविधा उपलब्ध है, रेल है, जल परिवहन है, वहाँ एक जाल सा इनका बिछा है जो कच्चे मालों को आसानी पूर्वक तक कहाँ ले जाते हैं? बाज़ारों तक ले जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर मात्रा में क्या है? जल उपलब्ध है, मतलब इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पटसन को लिए संसाधित यदि किसी तरह का उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में वहाँ जल की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रमिक उपलब्ध है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है, ठीक ना। जैसे वहाँ पर उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश सस्ते श्रमिक वहाँ पर क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। और कोलकाता जो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा नगर केंद्र के रूप में है, जैसे वहाँ बैंकिंग, बीमा की सुविधा उपलब्ध होती है और जूट के सामान का निर्यात करने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोलकाता क्या है? बंदरगाह भी है, ठीक ना, जिसे आसानी पूर्वक से वस्तुओं का वहाँ से क्या करते हैं? निर्यात कर देते हैं, ठीक ना। कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, ठीक ना, पटसन उद्योग के लिए। भारत इस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से तथा पटसन का उत्पादन करने वाले अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राज़ील और मिस्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, मतलब वहाँ कृत्रिम वस्त्र तैयार करते हैं पटसन से, ठीक ना, जिसकी वजह से भारत को उन देशों के साथ बड़ी कड़ी मुकाबला करनी पड़ती है अपनी वस्तु को बेचने के लिए। तो ये इस तरह की समस्याएं थोड़ी बहुत आती हैं, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा पटसन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है उसका पहला स्थान है, ठीक है। उसके बाद से भी हमारे बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ उनका उत्पादन, जैसे मान लीजिए बिहार है, उड़ीसा है, ठीक, इन राज्यों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पटसन उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब हमें पढ़ना है चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी, ठीक ना। ये भी जानते हैं एक कृषि आधारित उद्योग हो जो गन्ने से कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक ना। चीनी उद्योग भारत का एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर क्या किया जाता है? चीनी उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो ब्राज़ील पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, ठीक ना। लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान, मतलब गुड़ के उत्पादन में, मिठ्ठा का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उसके उत्पादन में हमारे देश का पहला स्थान आता है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। आप जानते हैं जो गन्ना है, ठीक ना, वो क्या होता है? भारी होता है, ठीक ना। तो दिया है चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। मतलब भारत के जो चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर चीनी मिलें स्थापित की गई हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे
चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश बिहार में है। मतलब देश में जितने भी जो चीनी मिले उसमें 60% हमारा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में चीनी मिले हैं। गंगा यमुना के दोआब में गन्ने की सर्वाधिक पैदावार से यहाँ की चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है। मतलब जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता है और इस गन्ने के द्वारा वहाँ पर चीनी के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल क्या होता है, उपलब्ध होता है। ठीक ना। चीनी उद्योग का उत्तर प्रदेश में विकास होने के निम्न कारण, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिले हैं तो उसके विकास के लिए क्या क्या वहाँ पर कारण है। ठीक ना। तो देखेंगे पहले नंबर पर हमारा आता है कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई उद्योग है उसके विकास के लिए 5 जो हमारी जो स्थानीयकरण के कारक कहा जा सकता है या भौगोलिक दशाएं कहा जा सकता है। इसमें पहले नंबर पर उस क्षेत्र में जहाँ कोई उद्योग स्थापित है तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद से मानवीय श्रम होना चाहिए, मतलब मानवीय सस्ते श्रम उपलब्ध हो, पर्याप्त पूंजी हो, पर्याप्त मांग हो, बाजार उपलब्ध हो, तो इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक ना। ये भूलिएगा नहीं, ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी तरह कोई पूछे आपसे कि किसी औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी 4-5 कारण बताइए, तो पहले नंबर पर क्या है कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद से मानवीय श्रम उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त पूंजी होना चाहिए, पर्याप्त मांग होनी चाहिए। ठीक ना। परिवहन साधन होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह के आप 5-6 जरूर ये जो कारण हैं उनको आप जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। इस तरह से अच्छे नंबर आपके मिल सकते हैं। ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे चीनी उद्योग या उत्तर प्रदेश में विकास के निम्न कारण, जिसमें पहला है कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 50% उत्तर प्रदेश में होता है, जिस कारण चीनी उद्योग का विकास हुआ है। मतलब देश में कच्चे जो माल है, गन्ना का उत्पादन हमारे देश में 50% जो भाग है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उद्योग का विकास हुआ है। ठीक। मानवीय श्रम, चीनी उद्योग में कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस कारण सघन जनसंख्या, मतलब उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चीनी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक ना। क्या किए जाते हैं, चीनी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक। पर्याप्त पूंजी, चीनी उद्योग के विकास में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण पूंजीपतियों ने कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए उद्योग स्थापित, मतलब उनके पास पूंजीपति हैं, वो कच्चे माल आसानी पूर्वक से उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चीनी उद्योग धीरे धीरे स्थापित किए गए। ठीक ना। पर्याप्त मांग, यहाँ से उत्पादित चीनी की मांग पर्याप्त है क्योंकि विश्व में सबसे अधिक चीनी की खपत भारत में है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश भारत में चीनी की खपत की जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ही ठीक ना चीनी मिलें अधिक स्थापित किए गए। ये उनके सब क्या हैं, कारण हैं। ठीक ना। तो इस तरह ये भाग यहाँ पर 18 जो ऑनलाइन वीडियो था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक ना। खनिज पर आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।